अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है लखनऊ से। यूपी के 9 जिलों में हिंसक घटना हुई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, 9 जिलों में हिंसक घटना में 325 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। फिरोजाबाद में 16, अम्बेडकर नगर से 41 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रयागराज में 92, हाथरस में 51, अलीगढ़ में 6, लखीमपुर में 1, जालौन में 4 की गिरफ्तारी हुई है। तो अलग अलग जगहों से गिरफ्तारी की गई है। यूपी के 9 जिलों में जो हिंसक घटनाएं हुई हैं उसको लेकर अब गिरफ्तारी की जा रही है। आरोपियों की लगातार गिरफ्तारी हो रही है। हिंसक घटना में 325 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। फिरोजाबाद में 16, अम्बेडकर नगर में 41 लोग गिरफ्तार किए गए। प्रयागराज में 92, हाथरस में 51, अलीगढ़ में 6, लखीमपुर में 1, जालौन में 4 की गिरफ्तारी हुई है। वहीं मुरादाबाद में 35, सहारनपुर में 80 गिरफ्तार किए गए हैं। कुल मिलाकर 325 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 9 जिलों में जो हिंसक घटनाएं सामने आई उसके बाद से लगातार गिरफ्तारी की जा रही है। अन्य कार्रवाई भी हमने देखी कि अन्य कार्रवाई भी देखने को मिली। जो आरोपी हैं उन पर बाबा का बुलडोजर भी चलता हुआ दिखाई दिया। तो बिल्कुल जहां पर सीएम के सख्त निर्देश हैं कि आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, तो वो कार्रवाई भी हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से अगर कोई अपराधी अपराध करता है, इस तरीके की घटनाएं सामने आती तो उसके बाद सरकार का एक्शन भी लगातार दिखाई देता है। 9 जिलों में हिंसक घटनाएं हुई और अब इन हिंसक घटनाओं में लिप्त अपराधियों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी की गई है। 325 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये गिरफ्तारी अलग अलग जगह से की गई। फिरोजाबाद में 16, अम्बेडकर नगर में 41 गिरफ्तार हुए। और ज्यादा जानकारी के साथ यूपी ब्यूरो चीफ राघवेंद्र पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र जी, जिस प्रकार से यूपी के 9 जिलों में हिंसक घटनाएं सामने आई, उन हिंसक घटनाओं के सामने आने के बाद सरकार का एक्शन भी दिखाई दिया। किस तरीके से कार्रवाई की गई, बुलडोजर घरों पर चलाए गए और अब गिरफ्तारियों का दौर भी जारी। 325 लोग गिरफ्तार किए गए। कहां से कितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, इसके अलावा क्या अन्य भी और गिरफ्तारियां संभव हैं? निश्चित तौर से आप सोचिए कि जब ये शुक्रवार को जब घटना हुई तो उसमें 6 जिलों के आंकड़े सामने आए थे और ज्यादा से ज्यादा 6-7 एफआईआर हुई थी, जिसमें लगभग 100 के करीब, मतलब 100 भी के आंकड़े नहीं छुए थे जब ये पूरे गिरफ्तारियां हुई थी। लेकिन धीरे धीरे देखिए आज ये 9 जिले आ गए हैं, 13 एफआईआर हुआ है, 9 जिले हैं, 325 आरोपी जो मतलब जो ये उपद्रवी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। वो विभिन्न प्रकार की जेलों में इस समय बंद हैं। ये आंकड़ा निश्चित तौर से आगे बढ़ेगा जैसे जैसे, चूंकि इनके खिलाफ बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, इनके खिलाफ जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, सबूत इकट्ठा कर रही हैं कि उस दिन ये मौके पे थे कि नहीं, उपद्रव में भाग लिए थे कि नहीं, इन्होंने किसी व्हाट्सएप किसी ग्रुप में नहीं थे, कोई चैटिंग हुआ है। जो तमाम आंकड़े हैं वो निकाले जा रहे हैं और इन सब चीज को इकट्ठा करके जब प्रशासन को पुख्ता सबूत मिल जाता है इनके खिलाफ, जब वो पुलिस संतुष्ट हो जाती है, तब इनको दबोचती है, तब इनको पकड़ के लाती है। फिर इनका बैकग्राउंड खंगाला जाता है। बैकग्राउंड में जैसा कि आपने देखा कि जो मेन मेन इसमें उपद्रवी हैं, उनके बैकग्राउंड में मिला कि जैसे उन्होंने अवैध संपत्ति अर्जित की है या अवैध घर बनाया हुआ है, बिना नक्शा पास किए हुए जबरन घर बनाया हुआ है। तो ऐसे लोगों के घरों पर भी कार्रवाई चल रही है। आपने सीधा देखा होगा कि कानपुर में किस तरह से जो प्रमुख उपद्रवी थे उनके घर को बुलडोज किया गया। साथ ही प्रयागराज में दूसरे जो उपद्रवी थे, जो प्रमुख तौर से जो जावेद का नाम आ रहा था, उसके घर को बुलडोज किया गया। तो इस तरह से पुलिस जो है प्राथमिकता के तौर पे इनका ट्रैक रिकॉर्ड खंगालती है और देखती है कि जब ये गलत होते हैं और इस उपद्रव में भाग भी लिए हैं तो दोनों चीजों को एक करके पुलिस एक्शन लेती है। पूनम, कुल लगातार पुलिस एक्शन ले रही है। सरकार के भी सख्त निर्देश हैं
कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और जिस प्रकार से सरकार का एक्शन दिखाई दे रहा है राघवेंद्र, तो क्या माना जाए कि अपराधियों के जो बुलंद हौसले हैं उनको पुलिस उन पर लगाम कसेगी? अपराधियों के खिलाफ जिस प्रकार से कार्रवाई हम देख रहे हैं और लगातार बुलडोजर भी चलाए गए अपराधियों के घरों पर, तो कहीं ना कहीं आप ये स्थितियां देख रहे हैं कि आगे आने वाले समय में अपराधियों के हौसले पस्त पड़ेंगे? देखिए, ये समाज में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लोग धर्मस्थल जब जाते हैं, तो लोग शांति के लिए जाते हैं, तनाव अपने क कम करने के लिए जाते हैं। जो उनके ऊपर जो सुख-दुःख होता है, वहाँ पर बैठ के वो अपनी चीज़ों को कम करने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जुमे की नमाज़ में जाते हैं, वो अल्लाह को नमाज़ करने, उनको याद करने और उसके बाद वहाँ से लौट के इस तरह का उपद्रव करते हैं। ये किस तरह का मतलब कैसे धर्मस्थल में जाना हुआ? और इनको पुशअप कौन कर रहा है? ये तमाम मौलाना जो बड़े-बड़े संगठन में काम कर रहे हैं, बड़े-बड़े मंच पे जाके भाषण दे रहे हैं। एक तरफ ओवैसी लगातार आग उगल रहे हैं, साथ ही यहाँ पे राजनीतिक दल भी कम नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि मायावती कैसी ट्वीट कर रही है, अखिलेश यादव ने किस तरह का ट्वीट किया है। तो इन ये लोग जो है भड़काने में पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। ये कतई इनका बयान इस तरह से नहीं आ रहा है कि मुस्लिम भाई आप ये ठीक नहीं कर रहे हो। आपको अगर अपनी बात रखनी हो तो लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखिए। लेकिन ये उपद्रव, ये पब्लिक का नुकसान करना, ये सरकार का नुकसान करना, ये जान-माल की क्षति करना, आपने देखा कि प्रयागराज में सीधा पुलिस प्रशासन के ऊपर अटैक किया गया है। वहां पे डीएम जख्मी हुए, वहां एडीजी जख्मी हुए, वहां एसएसपी जख्मी हुए, कई वहां पर सैनिक जख्मी हुए, पुलिस फोर्स जख्मी हुई। क्या आप यही उम्मीद करते हैं? और फिर इनको कंडम करने वाला कोई नहीं है, कोई विपक्षी दल। सब इनके सहयोग में खड़े हैं। इनको कहीं न कहीं से इनको जो आपने कहा कि इनके जो हौसले जो बढ़े हुए हैं, वो इनके हौसले बढ़ने में कई लोगों का हाथ है। चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो तमाम विपक्ष के राजनीतिक दल हों। ये सब मिलके इनके साथ खड़े हुए हैं। कहीं कोई इनकी आलोचना नहीं कर रहा है कि समाज में इस तरह से व्यवहार करना ठीक नहीं है। पूनम। बिल्कुल, आलोचना समाज में तो नहीं की जा रही है, लेकिन सरकार का एक्शन जरूर इन अपराधियों के खिलाफ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं हो सकता है आगे आने वाले समय में इस तरह की कार्रवाई से थोड़ी बहुत लगाम जरूर लग सके, अपराधियों के हौसले जो है पस्त पड़ सके। बने रहिएगा राघवेंद्र, आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो लगातार जो हिंसक घटनाएं सामने आई है उसके बाद सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है और लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। 325 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है।